गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक कोई न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जिनको मतलब अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं, सब कुछ मैं बताऊंगी आपको इस रीडिंग में। रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। दूसरी बात, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप देख सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे या फिर हर एक मैसेज रेजोनेट करे। जो जितना रेजोनेट करते एक्सेप्ट करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। एंड गाइस, मेरा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर रीडिंग जो होता है, तरीका करने का वो ये होता है कि मैं पहले पास्ट के एनर्जीज देखती हूँ, देन फिर मैं प्रेजेंट और फीलिंग एंड इमोशन और थॉट्स पे जाती हूँ, एंड देन मैं आगे का फ्यूचर का भी देखती हूँ। मेरा कुछ इस तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग करने का एक तरीका है। अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। पहले मैं पास्ट एनर्जीज देखूँगी कि पास्ट एनर्जीज में क्या आता है। लेट्स सी। जिससे कि क्या होता है कि आप वैसे ही ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपको नहीं पता क्या हो रहा है, तो रीडिंग आपके, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, तो रीडिंग आपके लिए है या नहीं आप इससे पता कर सकते हो, क्योंकि मैं पास्ट की एनर्जीज बताऊंगी। ओके, चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। King of Pentacles, Nine of Swords, the Fool, the Magician, Ten of Swords, bottom of the deck से Knight of Wands। पास्ट एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं कि आप इनके बिहेवियर की वजह से बहुत परेशान रहे हो पास्ट में। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा नहीं था, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था। एंड द फूल का कार्ड भी कुछ वैसे प्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो इनका बिहेवियर जो आपके लिए था, बिल्कुल भी क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे अपने थ्रॉट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। थ्रॉट चक्रा पर आई थिंक मेरा थ्रॉट चक्रा थोड़ा ब्लॉक चल रहा है, मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। ओके, इनका जो बिहेवियर था वो ऐसा था कि कहीं ना कहीं सोचा भी नहीं था कि इंसान इस तरीके का बिहेव करेगा। इनका बिहेवियर ही सबसे बेकार रहा है इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप के लिए इनकी जो सोच रही है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल। एंड हमेशा माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेले हैं इन्होंने, हर तरीके के माइंड गेम्स। आपको भी फील होता होगा कि यार ये तो एक गेम की तरह हो गया, कि मेरे साथ इनका एक मैनिपुलेटिव नेचर है, जो कि आपको ऐसा लगा कि इन्होंने मेरे साथ माइंड गेम खेला, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है आपको पास्ट में, जिसकी वजह से ये क्लियर दिखता है कि माइंड गेम्स खेलते हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लापरवाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए।
एंड कमिटमेंट और स्टेबिलिटी इशू भी इस रिलेशनशिप में रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा पेन दिया है आपको, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा दी है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। सो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा दी है, इनकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। इनकी वजह से आप आपकी जो रातें कटी है ना, बहुत मुश्किल से कटी हैं। दिन तो फिर भी इंसान का कैसे ना तैसे काम में यानी इधर उधर निकल जाता है, लेकिन रात के टाइम में लाइक वो सारी चीज़ें दिमाग पे इस तरीके से आती है ना, थॉट्स, जब क्योंकि रात के टाइम में हम सब लोग सो रहे होते हैं, हमारे पास कोई नहीं होता, हम अकेले होते हैं, और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा थॉट्स आते हैं। तो बहुत मुश्किल रहा है, हमेशा कभी भी इन्होंने आपकी बात मानी नहीं है। हमेशा इन्होंने जो है आपकी बातों को इग्नोर किया है, ज़्यादातर बातों को इग्नोर किया है। एंड हमेशा यही रहा कि मैं ही सही हूँ, जो कर रहा हूँ वही सही कर रहा हूँ। लाइक सुनने ही नहीं इन्होंने बातों को, इग्नोर बहुत किया है आपको। कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का हमेशा इन्होंने जो है या तो बातों को टाला है, या फिर उनको सुनी ही नहीं है, या फिर जब भी कमिटमेंट और स्टेबिलिटी की बात की है तो इन्होंने जो है इनका या तो रूड बिहेवियर दिखाया, या फिर इन्होंने बात करनी बंद करी है। मतलब लाइक इनका ओवरऑल बिहेवियर जो था ना, वो सबसे बेकार रहा है पास्ट में। इनके बिहेवियर ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सामने वाले को कितना हर्ट कर सकता है। इन्होंने ये चीज़ भी नहीं सोची, और बिना इसके सोचे इन्होंने बोला है। वेट आपने इनका बहुत किया है, बात करने के लिए बहुत तरसे हो, लेकिन ये इंसान, मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ बिज़ी हूँ, मैं वहाँ बिज़ी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला था, ये नहीं मिला था, इस तरीके की इन्होंने आपसे बातें की हैं। लाइक ये वही चीज़ है कि ये कुछ वैसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आपने इनको कोई मैसेज किया, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन 10 बार ही हो गए दिन में, लेकिन रिप्लाई इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लेट जाके किया, जब तक ये हो कि आप सो गए होगे, या फिर आप रिप्लाई देख ही नहीं पाओगे ऐसे टाइम पर, या फिर अगर आप उनके लिए जगे भी रहो लेट नाइट तक भी, और वो उन्होंने रिप्लाई भी किया तो आपने तुरंत सीन करके रिप्लाई किया, देन तब भी उनका रिप्लाई बहुत लेट मिला। लाइक इंतज़ार में बैठा है, उनका मैसेज आया, तुरंत खोल के देखा, रिप्लाई किया, देन इंसान उसके बावजूद भी ऑनलाइन होकर भी बहुत लेट रिप्लाई करा। लाइक इनके जो, मैं ये समझाने की और ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें बहुत हर्ट करती है इंसान को, एंड ये सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। और जब इनसे पूछो तो कहते मेरे पास वक्त नहीं था, मैं बिज़ी था, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था। तो लाइक इनका यही रहा है, जब इनका मन करता था तो बहुत अच्छे से बात करते थे, अदरवाइज़ नहीं करते थे। ऑन ऑफ भी इनका लगा रहता था। सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ये माइंड गेम खेलते थे, प्रैक्टिकल थे, इमोशनली कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये इंसान मेरे लिए थोड़ा भी इमोशनल है, या फिर इमोशनली कभी सोचता भी है, क्योंकि वो फिक्र इन्होंने जताई नहीं कभी। सो ओवरऑल इनका बिहेवियर पास्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है, जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत पेन मिला है, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुँची है। लेट्स सी करंटली इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है वो हम देख लेते हैं, फिर देखूंगी कि आपके लिए क्या सोचते हैं ये। तो पहले तो ये देखती हूँ कि इनकी लाइफ में अभी करंटली क्या कुछ चल रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है चैरियट। सो यहाँ पर अगर मैं इनकी प्रेजेंट एनर्जी देखूँ कि इनकी ये पर्सनल लाइफ में क्या कुछ कैसा रह रहा है इनका, सबसे पहली चीज़ तो पास्ट में इन्होंने बहुत प्रैक्टिकली बिहेव किया। पास्ट में इन्होंने लाइक बहुत दिमाग से लगाया, इमोशंस का यूज़ नहीं किया। लाइक इनका क्या रहा था पास्ट में कि मेरे इमोशंस तो मेरे इमोशंस है, दूसरे का कोई इमोशन नहीं है, दूसरे का दूसरे के कभी इमोशन समझने की इन्होंने कोशिश की ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस का ख्याल रहता था इनको, कि इनको हर्ट हो जाता तो ये बहुत बड़ा इशू बना देते थे कि पता नहीं क्या हमने इतना बुरा कर दिया उनके साथ। और जब दूसरों के साथ ये वही चीज़ करते थे तो इनको इतना सा भी रिग्रेट नहीं होता था कि मैंने ये क्या कर दिया। बट नाउ अभी अगर मैं इनकी पर्सनल एनर्जीज देखूँ,
इनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है वो देखूँ। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं अभी, इनके अपने इनको पर्सनली बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। इनके साथ काम करने वाले हों, फ्रेंड हो या फैमिली हो, आई थिंक इनकी उनके साथ नहीं बन रही है और ये पर्सनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट हो रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। एंड थोड़ा सा मुझे चिड़चिड़ापन भी इनके बिहेवियर में नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये इंसान इतना भी खुश नहीं है। जिनको अपना माना, जिन पर भरोसा किया कि ये है मेरे अपने एंड ये मुझे समझेंगे, लाइक उन्होंने ही नहीं समझा। उन्हीं से आई थिंक आजकल इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बन नहीं रही है, इसलिए कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। बिकॉज़ वही है, ये कर्मा ही पे करना होता है। क्योंकि देखो इनका क्या था कि इनके जब इमोशंस हर्ट होते हैं ना, तो इंसान को बड़ी तकलीफ़ होती है और इनको भी हो रही है, ठीक है। बट अगर सामने वाले के इमोशंस हर्ट हो रहे हो तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसकी जगह पर नहीं है इसलिए। तो पास्ट में वही हुआ, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये खुद इमोशनली हर्ट हो रहे हैं। बिकॉज इनको इनके अपने ही इमोशनल हर्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर इनको पूरा विश्वास रहता था, या फिर जिनके लिए ये हमेशा स्टैंड लिया करते थे, जिनके लिए लड़ने के लिए तैयार रहते थे, जिनका अगर कुछ वो गलत भी है तो भी ये उनके साथ खड़े रहते थे। आज वही लोग जो है इनको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज वही लोग जो हैं इनको समझ नहीं पा रहे हैं। आज वही लोग जो है इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, जो कि एक प्रैक्टिकल एनर्जी है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि एक इमोशनल एनर्जी है। सो यहाँ पर ये क्लियर दिखता है कि अभी क्योंकि ये कार्ड तो ठीक है, लेकिन जो बाकी के कार्ड्स आए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल का इधर होता तो मैं कहती कि मेंटली हर्ट हो रहे हैं, बट मेंटली नहीं, मुझे ये इमोशनली हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक। एंड इनके साथ क्या हो रहा है कि ये, क्योंकि यहाँ पर ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये किसी से बात करने जाते तो लोग इनकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टा ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि सही भी बात कर रहे हैं ना, तब भी लोग उल्टे ही सोच के साथ उल्टा ही ले रहे हैं। कैसे? जैसे आप इनसे सही भी बात करते थे ना, तो ये रूडली बिहेव करते थे, उस बात को घुमा फिरा के उल्टा करके, राइट। सो सेम वही चीज़ यहाँ पर कर्मा मिल रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जहाँ तक मैं एनर्जीज को फील कर पा रही हूँ, ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, यहाँ पर कर्मा मिल रहा है इनको, कि इन्होंने जो पास्ट में किया, क्योंकि आपने इनको बहुत ज़्यादा अपना माना था और आपने इनके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास किया था और आपने इनको बहुत इज्जत दी थी। सेम वही चीज़ है कि जिनको ये अपना मानते हैं, जिन पर ये आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, जिनके लिए खड़े रहते हैं, स्टैंड लेते हैं, लड़ते हैं, जिनसे बहुत प्यार करते हैं, वही लोग आज इनको नहीं समझ रहे हैं। वही लोग जो इनको बोल रहे हैं कि लाइक ऐसे वाली एनर्जी कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम रहने दो, तुम ऐसे बात मत करो। एंड लाइक समझने, इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं बन रहा है इनका। लाइक एक होता है ना कि कोई तो होता है कि चल हम गलत भी है ना, तब भी हमारे साथ खड़ा है, बट इनके साथ ये हो रहा है कि ये सही भी है, तब भी लोग इनको उल्टा ले रहे हैं और कोई इनका फेवर नहीं कर रहा, कोई इनका साथ नहीं दे रहा। तो ऐसा इनका टाइम चल रहा है अभी राइट नाउ। सो बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा अच्छा टाइम इनका बिल्कुल नहीं चल रहा है, फेवरेबल टाइम नहीं है। मतलब कि जो ये टाइम चल रहा है ना, वो इनके फेवर में ही नहीं है। ओके, लेट्स सी आपके लिए ये अभी क्या कुछ फील कर रहे हैं, आपके लिए अभी क्या कुछ सोच रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। द मून, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, Seven of Pentacles, the Sun, Two of Cups, बॉटम ऑफ द डेक से है Queen of Wands। एक्चुअली आपको लेकर के एक मिसअंडरस्टैंडिंग इनके दिमाग से क्लियर हुई है। एक्चुअली इनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्यों जैसे बाकी के लोग होते हैं ना, जो मतलब इनकी लाइफ में पहले थे, अब तो इनकी लाइफ में सभी लोग ऐसे हो गए कि कोई भी इनका सपोर्ट नहीं कर रहा। बट जब पास्ट में आप दोनों के बीच में सब कुछ सही था,
तो उस टाइम पे क्या था कि कुछ लोग ऐसे थे इनकी लाइफ में जो कि काफ़ी रूड थे या फिर कंट्रोलिंग पर्सनालिटी थी। तो लाइक इनको पता है क्या है, आपके लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप इनको अपनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या करते थे, आप इनको समझाने भी जाते थे ना कि देखो ऐसा है ऐसा नहीं। इनको ये फील होता था कि आप उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करो और अपनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हो। आप कहते थे कमिटमेंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनको ये लगता था कि आप बांधने की कोशिश कर रहे हो। इनको आपको लेकर के ये नेगेटिव थॉट्स थे, इनको आपको लेकर के ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि आप इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो, आप इनके ऊपर ऑर्डर जो है वो चलाना चाहते हो, आप इनको अपने काबू में लेना चाहते हो, ये ताकि ये आपके हिसाब से चले। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आपका हमेशा ये रहता था कि मैं किसी ना किसी तरीके से इनकी मदद कर सकूं, मैं किसी ना किसी तरीके से इनकी जो है ताकत बन सकूं, मैं किसी ना किसी तरीके से इनको जो है समझा सकूं अपनी बात को, अपनी फीलिंग को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बट इन्होंने हमेशा उसको उल्टा सोचा, जैसे कि मैंने अभी बोला था आपको, राइट। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि अब लोग इनको उल्टा ले रहे हैं ना, अब इनकी बातों पर लोग विश्वास नहीं कर रहे। लाइक लोगों को जो है इनकी बातें अच्छी नहीं लग रही, कोई अब इनका इमोशनल सपोर्ट नहीं बन रहा। तो आपने भी बहुत इमोशनली बात कही थी, लेकिन इन्होंने उल्टी ली थी उसको। इन्होंने गलत सोचा कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हो, एंड ये सारी चीज़ें कर्मा पे हो रहा है। यहाँ पर हर एक कार्ड वही जो है एनर्जी मुझे दे रहा है। एंड अभी जो है जब ये सोचने बैठते हैं, जब ये सोचते हैं, जब चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जब आराम से सोचते हैं, तो इनको समझ में आता है कि वो आपका प्यार था। इनको वो क्लियरिटी मिल रही है अब। आपको ये मिस भी कर रहे हैं कि वो आपका प्यार था, आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो आपका प्यार था। आप सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, आप ताकत बनने की कोशिश कर रहे थे, आप कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप अपने इमोशंस को शेयर करने की कोशिश कर रहे थे, आप अपनी तकलीफ़ को जो है शेयर करने की कोशिश कर रहे थे, और इस उम्मीद के साथ कर रहे थे कि आप उसको समझोगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एंड आपने अगर कोई बात इनसे शेयर भी की, लाइक कमिटमेंट की भी बात कही या कोई और बात भी कही कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, या फिर तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते, जो भी आपने जैसे भी गुस्से में कहा, इमोशनल होकर के कहा, हर्ट होकर के कहा, कहीं ना कहीं आप जो है इमोशनली ही तो उनसे ये सवाल कर रहे थे। आप एक क्लियरिटी तो चाह रहे थे, बिकॉज आपके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, डर था मन में, क्योंकि आप इनको खोना नहीं चाहते थे। बट ये उस चीज़ को पहले नहीं जान रहे थे, उस चीज़ को सोच रहे थे कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हो, इनको रोक टोक करने की कोशिश कर रहे हो। बट नाउ ये एनालाइज कर रहे हैं इस चीज़ को और समझ रहे हैं, और ये क्लियरिटी भी मिल रही है कि नहीं, वो आपका प्यार था। क्योंकि जब ये आज उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो नाउ इनको समझ में आ रहा है कि आप अब ये खुद को आपकी जगह रख करके सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने वो जो किया था वो एक एक्सपेक्टेशंस थी जो मेरे से थी, वो उम्मीदें थी जो मेरे से थी, जैसे कि मैं अब अपनों से लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे अपने उस चीज़ को उल्टा समझ रहे हैं। वैसे ही इनको आपने अपना मान करके अपने इमोशंस एंड जो भी आप एक हक समझते थे, अपने हक से आपने जो भी बात बोली अपने हक से बोली, लेकिन इन्होंने उसको उल्टा लिया। तो बस वही चीज़ अब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो कर्मा और यहाँ पर मिल रहा है, और कर्मा के साथ ऑब्जर्वेशन भी, कि ये समझ पा रहे हैं कि आपका जो प्यार था वो अनकंडीशनल था, अनकंडीशनल लव था, एंड आप सच में इनसे बहुत प्यार करते थे। ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इस टाइम पर। सो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होते हुए दिख रही है, आँखों की पट्टी खुलते हुए मुझे दिख रही है। एंड वही सेम जो आपने पास्ट में कभी फील किया था, ये अब फील कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो मैं अभी साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पर स्ट्रांगली साइंस है लियो, ठीक है, पाइसिस। उसके अलावा जो मुझे स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर दिख रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, सिंह राशि और मीन राशि बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मैं नंबर की बात करूँ, नंबर 14, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 11, 5, 14, 1 एंड नंबर 8,
नंबर 18, नंबर जो है 13, नंबर 7, नंबर 19 एंड नंबर 2। स्ट्रांगली जो नंबर हमारे पास अवेलेबल है वो है नंबर 1 एंड नंबर 14। ओके, ये स्ट्रांगली हमारे पास नंबर है। एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर मंथ दिखता है अक्टूबर का एंड सितंबर का और जनवरी का। तो ये मंथ और फरवरी भी, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। सो गाइस, देखते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हम देख लेते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, एम्परर, वाओ, टू ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो इन फ्यूचर आपके पार्टनर की फीलिंग्स में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी आपको लेकर के, एंड क्लियरिटी तो अभी मिल ही गई है। एंड इनको जो है एक कंपैटिबिलिटी फील होगी, लाइक इनको ये लगेगा कि हम एकदम परफेक्ट हैं, एक दूसरे के लिए ही बने थे। ये चीज़ इनको फील होने वाली है इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर कपल्स है, द एम्प्रेस एंड द एम्परर, एंड ये बहुत ही प्यारी जोड़ी है। ऊपर से मेजर अरकाना का कार्ड है। सो मे बी आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, लेकिन क्या है कि इस बात का आपके पार्टनर को शायद रियलाइज़ नहीं थी ये बात, या फिर ये जर्नी है जिसमें ये कार्मिक साइकिल की तरह आया था ये नो कॉन्टैक्ट। सो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि आपके जो पार्टनर है ऐसा उनको फील होगा कि कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एंड उसी के साथ ये भी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। इनको ये भी कहीं ना कहीं यकीन आएगा इन फ्यूचर कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। मैंने गलती की है, इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन होगा, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद आएंगी, वो केयर जो आपने की, इनकी वो रिस्पेक्ट, जब ये रूडली थे तब भी आपने वो जो रिस्पेक्ट बनाए रखी। आपने, एक होता है ना कि वो रूडली बिहेव कर रहे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यार कौन सुनेगा, सहन नहीं होती वो चीज़, और वो भी रिप्लाई में वही रूड बिहेवियर देते हैं, तो वहाँ पर बात बराबर हो जाती है। बट आपने क्या किया, उनकी तरफ से रूड बिहेव आया, बट आपने बहुत सॉफ्टली डील किया, क्योंकि आपसे कभी वो बिहेवियर होता ही नहीं है, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, दिल से करते हो, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो बिहेवियर जो था वो कभी आया ही नहीं आपका। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फ़र्क हो गया, और ये बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। जस्ट अ मिनट गाइस। सो या मैसेजेस आ रहे थे, जिसकी वजह से वीडियो में भी थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। सो यहाँ पर ना इन फ्यूचर आपके पार्टनर कोई ना कोई रिस्क लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। दो महीने का मुझे यहाँ पर टाइम नज़र आ रहा है कि 2 महीने में चांसेस है कि ये कुछ इस रिश्ते के लिए स्टेप लेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी रहेगी। बट देखो, रिस्क मैं क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जब इतनी सारी रियलाइजेशन होंगी तो ये कोशिश भी करेंगे आपके बारे में जानने की, कोशिश भी करेंगे आपसे कांटेक्ट करने की, बट ये थोड़े से कंफ्यूज भी रहेंगे लाइक आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड बहुत सारे, क्योंकि अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो इनको भी नहीं पता कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट रहेगा कि अब आप क्या सोचते हो, अभी भी आप प्यार करते हो या नहीं करते हो, तो बहुत सारे थॉट्स। सो उस वजह से कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए जो है ये ट्राई जो करना होता है ना एक, तो वो इनको रिस्की लगता है, बिकॉज ये ईगोस्टिक है, ये तो क्लियर है, ईगोस्टिक बहुत ज़्यादा है, और इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है अपना ईगो हर्ट होने से। तो कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ रिस्की लगती है कि आपके पास जाएं, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो इनके लिए रिस्क है, क्योंकि इनका ईगो बहुत बड़ा है और वो हर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ की थोड़ी सी कन्फ्यूज़न दिखती है कि जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं का ये मुझे 2 महीने का दिख रहा है यहाँ पर। बट ऐसा लगता है जैसे कि रिस्क लेंगे, मतलब कि स्टेप लेंगे, ठीक है, फिर कुछ भी हो। तो मुझे 2 महीने का दिखता है, लाइक जनवरी का मंथ मुझे जो है वो दिखता है कि जनवरी के मंथ में जो है
शायद आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, इन कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि तीनों मेजर अरकाना है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल वो भी एक अपनी एक अहम जगह रखता है, क्योंकि वो एक कन्फ्यूज़न को शो कर रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं वो भी हमें कुछ बताने की कोशिश करे कि ये इस ख्यालात में रहेंगे कि जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, ठीक है। बट ये जनवरी में मुझे लग रहा है इनके लिए वो रिस्की है, इनको वो रिस्की लगेगा, ठीक है। तो जनवरी में मुझे फिर भी स्टेप नज़र आता है कि लेंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।